ये काला धन वापस आना चाहिए। ये काला धन वापस आना चाहिए। ये काला धन वापस आना चाहिए। एक था मेहुल चौकसी, जिसने भारत के बैंकों से करीब 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की और उसके बाद विदेश भाग गया। और फिर आज खबर आई कि मेहुल चौकसी को क्लीन चिट मिल गई है। किससे क्लीन चिट मिली है? तो भारत सरकार और उनकी एजेंसियों से। और अब वो मेहुल भाई एंटीगुआ का नागरिक बन गया है। इस खबर को हम आज आपको कहानी के रूप में बताएंगे, क्योंकि खबर बताने से कुछ होने वाला नहीं है। कहानी सुनने से कम समझ में तो आएगा कि मामला क्या है मेहुल भाई का। खबर जानेंगे तो फिर बीजेपी और कांग्रेस वाली बात हो जाएगी और फिर इतने बड़े घोटालेबाज का रुतबा घट जाएगा, क्योंकि ये मेहुल भाई मामूली भगोड़े नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इनको प्यार से कभी मेहुल भाई बुलाया करते थे। हालांकि मोदी जी का प्यार से मेहुल भाई का वीडियो एक ही बार सामने आया है, लेकिन अगर आप वीडियो को सुनेंगे और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मेहुल भाई का रिश्ता कितना गहरा रहा होगा। बड़ा शोरूम होगा, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं और मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं और मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो जाएगा। अब भगोड़े बनने के बाद भला कोई पीएम क्यों रिश्ता रखेगा? इसलिए बाद में कैसा रिश्ता रहा प्रधानमंत्री और मेहुल भाई का, यह किसी को मालूम नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि समय समय पर मेहुल भाई चर्चा में जरूर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश श्रीवास्तव हुआ। मेहुल भाई की इस कहानी में एक से एक बढ़कर किरदार है, बहुत सारा ट्विस्ट भी है और क्लाइमेक्स की तो भरमार है। इस कहानी को बताने से आपको एक फायदा जरूर होगा कि कम से कम अपने देश के सिस्टम से आप जरूर वाकिफ हो जाएंगे कि कैसे बड़े बड़े घोटाले करने वाले लोग बड़ी आसानी से विदेश भाग जाते हैं, उसके बाद सिस्टम को ठेंगा दिखाकर ऐश मौज की जिंदगी जीते हैं। आप यहां महंगाई और बेरोजगारी का रोना रोते रहिए। तो मेहुल भाई की कहानी की शुरुआत आज ताजा अपडेट से करते हैं कि क्यों आज मेहुल भाई चर्चा में है। तो अपडेट यह है कि मेहुल भाई को भारत सरकार के ढेर सारी एजेंसियों ने क्लीन चिट दे दी है, जिसका उन्हें फायदा हुआ और आखिरकार वे अब एंटीगुआ के नागरिक बन गए। मतलब एंटीगुआ देश की नागरिकता उन्हें मिल गई है। ये नागरिकता उन्हें वहां के नियमों के हिसाब से मिली है और वहां की सरकारी एजेंसी ने पूरी तहकीकात करने और यहाँ की सेबी सहित जहां उनका मामला फंसा था, मतलब सेबी के दो मामले चल रहे थे मेहुल भाई के खिलाफ, से क्लीन चिट मिलने के बाद मिली है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है मेहुल भाई को कि इंटरपोल ने मेहुल भाई के खिलाफ रेड कॉर्नर की नोटिस भी वापस ले ली। मतलब वो अब भगोड़े नहीं रहे, क्योंकि भारत सरकार ने इंटरपोल से शायद इस बारे में और जांच करने को नहीं कहा है। इसीलिए तो इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस और लुकआउट नोटिस भी हटा लिया है। मेहुल भाई की कहानी में अब उन्हें कोई परेशान नहीं कर सकता है। अब सवाल उठता है कि अपने देश के, भारत देश के बैंकों से हजारों करोड़ रुपए लेकर फरार होने वाले ऐसे भगोड़े को इंटरपोल ने क्यों रेड कॉर्नर नोटिस हटा लिया और कैसे भारत की सरकारी एजेंसियों ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। ये सब बातें अब किस्सा कहानी में ही सुनने को मिलेगा, जैसे मैं आज आपको मेहुल भाई की कहानी बता रहा हूं। क्यों मिली क्लीन चिट, इस बारे में आगे बताएंगे। पहले यह जान लीजिए कि मेहुल भाई की कहानी में क्या क्या ट्विस्ट है, कितना बकाया है भारतीय बैंकों का नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी पर। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की है इन लोगों ने। ये फ्रॉड जो है 14,000 करोड़ रुपए की, ये पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी का है। इस घोटाले के सिलसिले में भारतीय अधिकारी इन दोनों को 5 साल से तलाश कर रहे हैं। नीरव मोदी ने ब्रिटेन में शरण ले ली है। मेहुल चौकसी की कहानी में एक बार
बड़ा मजेदार ट्विस्ट आया था जब मेहुल चोकसी ने दावा किया कि वह अपनी कंपनी गीतांजलि जेम्स के व्यापार से 8,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि से अपना कर्ज चुका सकता है। तब भी वो बहुत चर्चे में रहे थे। हीरा कारोबारी के फर्जीवाड़े की कथित रकम जो थी वो 6,097 करोड़ रुपए थी। आपको यहां बता दें कि मेहुल चोकसी हीरा व्यापार से अपने कैरियर की शुरुआत की और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य यानी गुजरात से ही आते हैं। तभी तो 2018 में प्रधानमंत्री निवास 7 RCR में एक कार्यक्रम हुआ था। उसी कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी ने बड़े ही सहज अंदाज में चुटकी ली थी कि अरे यहां तो हमारे मेहुल भाई भी मौजूद हैं। तो वे अचानक सुर्खियों में आ गए थे। आप भी वो वीडियो एक बार फिर जरूर देखिए। एक बार वीडियो ये जरूर देखिए। देखा आपने, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सहज अंदाज में मेहुल भाई बोलना ही मेहुल भाई की कहानी का असली ट्विस्ट है, जो बाद में मोदी जी और बीजेपी के नेताओं पर यह आरोप लग गया कि मेहुल चोकसी और नीरव मोदी को भगाने में मोदी सरकार ने रास्ता साफ किया, रास्ता दिया और सरकार सिर्फ दावा करती है कि सारे भगोड़े को वापस देश लाकर उनसे बैंकों से लिया गया और किया गया फ्रॉड का सारा रुपया रिकवरी की जाएगी। हालांकि वो दिन कभी नहीं आया। हाँ, उन्हें अब भगोड़े या भागने का ठप्पा वाला मुद्दा ही खत्म हो गया है, क्योंकि मेहुल चोकसी अब एक देश के नागरिक बन चुके हैं। अब तो वो भारत देश के नागरिक भी नहीं रहे ना। मेहुल भाई तो एंटीगुआ के सम्मानित नागरिक बन चुके हैं और बकायदा इसके लिए वहां की सरकार की फीस दिया है। अपने मूल देश यानी भारत देश से क्लीन चिट भी ले लिया है। अब बैंक वाले कौन होते हैं उन्हें भगोड़ा करने वाले? अब वे रटते रहे, अब क्या फायदा? चिड़िया तो चुग गई खेत। तो ये थी कहानी जिसका टाइटल है एक था मेहुल भाई। कहानी सुन ही लिए हैं, जान ही चुके हैं कि मामला क्या है। आइए इसी कहानी से जुड़े कुछ ऐसी जानकारी हम आपको शेयर करते हैं, बताते हैं, जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाए कि देश में ये सब भी हो रहा है और देश की जनता को मालूम ही नहीं है, या मालूम है तो देश का राष्ट्रीय मीडिया इसको दिखाता ही नहीं है। जरा ये रिपोर्ट मतलब कि आंकड़ों को देखिए। एक रिपोर्ट ये कहती है कि देश छोड़कर भाग चुके बिजनेसमैन भारतीय बैंकों का करीब 40,000 करोड़ का चूना लगा चुके हैं। विजय माल्या उसी में से एक है। वे 17 विभिन्न बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए लेकर गबन के आरोपी हैं। वहीं नीरव मोदी, एमी मोदी, निशल मोदी और मेहुल चोकसी करीब 13,600 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले के आरोपी हैं। अब एक और आंकड़ा आपको बताते हैं। सूचना के अधिकार के तहत मतलब आरटीआई के तहत केंद्र की मोदी सरकार ने एक बात स्वीकार की है कि 72 फरार आर्थिक अपराधी मतलब भगोड़े सरकार पिछले लगभग 6 वर्षों में केवल 2 को भारत लाने में सफल हो पाई है। मतलब सरकार कहती है कि मात्र 2 ही भगोड़े को लाया गया है। सरकार ने 4 जनवरी 2019 को सभी 27 व्यवसायियों के नाम प्रस्तुत किए थे जिन्होंने 2015 से बैंक ऋण या अन्य आर्थिक अपराधों पर डिफॉल्टर घोषित किया गया था। 5 फरवरी 2020 को वित्त राज्य मंत्री एसपी शुक्ला ने लोकसभा में बताया था कि वर्तमान में कुल 72 भारतीयों पर धोखाधड़ी या वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं जो विदेश में हैं और उन्हें देश वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 2019 में लोकसभा में बताया गया था कि इसमें विजय माल्या, नीरव मोदी, निशाल मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, नितिन जे संदेशरा, दीप्ति, चेतन कुमार संदेशरा, सनी कालरा, संजय कालरा, एसके कालरा, आरती कालरा, वर्षा कालरा, उमेश पारेख, कमलेश पारेख, नीलेश पारेख, आशीष जोबन पुत्र, प्रीति आशीष जोबन पुत्र, हितेश एन पटेल, मयूरी पटेल, राजीव गोयल, अलका गोयल, पुष्पेश वैद, जतिन मेहता, एकलव्य गर्ग, विनय मित्तल, सब्या सेठ और रितेश जैन के नाम शामिल हैं। 2018 मार्च में लोकसभा में पूर्व में दिए गए एक बयान के अनुसार सरकार ने कहा था कि 31 आर्थिक अपराधी विदेश भाग गए थे और उनमें से कई 1 साल बाद 2019 में
उपलब्ध कराई गई सूची में भी शामिल थे। 2018 की सूची में अभी नीरव मोदी, संजय भंडारी, सौमित जेना, विजय कुमार रेवा भाई पटेल, सुनील रमेश रूपानी, सुरेंद्र सिंह, अंगद सिंह, हरसाहिब सिंह, हरलीन कौर, नितिन जे संदेशरा, हेमंत गांधी, ईश्वर भट्ट, एमजी चंद्रशेखर, सीवी सुदेव दीर, नौशा कदीजात और सीवी सादिक शामिल थे। वित्त राज्य मंत्री एसपी शुक्ला की माने उन्होंने कहा था कि सरकार मामलों के आधार पर लुकआउट सर्कुलर, रेड कॉर्नर नोटिस और प्रत्यार्पण अनुरोधों या कार्रवाई के आधार पर भगोड़े आर्थिक अपराधियों को वापस लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। सरकार ने बताया है कि प्रत्यार्पण विकल्प काफी जटिल है, क्योंकि इसमें द्विपक्षीय संधियों मतलब जो ट्रीटी होती है के अनुसार संबंधित देश और उनके घरेलू कानूनों के साथ कानूनी प्रक्रिया शामिल है। एकमात्र सनी काला और विनय मित्तल को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में बैंकों को धोखा देने के विभिन्न आरोपों को सामना करने के लिए वापस लाया गया है। 2018 में ये दोनों आदमी इंडोनेशिया से प्रत्यार्पित किए गए थे। इन दोनों पर 7 बैंकों को लगभग 40 करोड़ रुपए चूना लगाने का आरोप है, जबकि मार्च 2020 में सीबीआई ने सनी काला पर पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े 10 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी का आरोप लगाया, उसकी जांच कर दी। लेकिन इस कहानी के मुख्य किरदार जो है वो मेहुल भाई तो है ही। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री के साथ साथ वो तमाम सरकारी एजेंसियां जिनकी वजह से वो भगोड़ा बना, अब एंटीगुआ का सम्मानित नागरिक है। मतलब कहानी का द एंड हो गया और मेहुल चौकसी अंत में मेहुल भाई ही बने रहे, कोई बाल बांका नहीं कर पाया। अब आपको तय करना है और मेरा आपसे सीधा सवाल है कि इस कहानी में कौन हीरो है और कौन जीरो है। आप अपना फीडबैक हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।